सूर्य के साथ शनि की दशा है या फिर शनि के साथ सूर्य की दशा है तो हमें किस तरीके के इफेक्ट मिलेंगे, आज मैं यही बताऊंगी। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंकशास्त्री और ऑरा रीडर। कुंडली में जो भी हमें योग मिलते हैं, जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं, जो भी हम लेकर के आए होते हैं, अपने जीवन में भोगते हैं, वो हम दशाओं के समय भोगते हैं। जिस जिस ग्रह की दशा आती रहती है हमें उस हिसाब से फल मिलते रहते हैं। जो हमें कुंडली में लिखा है मिलना वो तो हमें मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा वो हमारी दशा डिसाइड करती है। किस ग्रह की दशा आई है और किसके साथ आई वो डिसाइड करती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा सारी हम चेक करते हैं। जब शनि के साथ सूर्य की दशा आ जाए या फिर सूर्य के साथ शनि की दशा आ जाए तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो आप ये देखिए कि दोनों पिता पुत्र हैं, सूर्य पिता है और शनि उनका ही पुत्र है जिसको उन्होंने त्याग दिया है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी इस वाले टाइम पे रहेगी, प्रॉब्लम्स इस टाइम पे रहेगी, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह और शनि पापी ग्रह, दोनों हार्ड ग्रह हो गए। कोई भी सॉफ्ट नहीं है, तो सॉफ्टनेस नहीं होने वाली लाइफ में, आपके हार्डनेस ही आने वाली है। और वो हार्डनेस बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। अब पहले हम ये समझेंगे कि सूर्य की प्रकृति क्या है, फिर शनि को समझेंगे। सूर्य क्या है? आग है, ऊर्जा है, हम सबको चलाने वाली चीज़ है, हम सबको जीवन देने वाली चीज़ है। सूरज ही तो है जो कि हम सबका पालन करता है। हम सूरज को किससे लेते हैं? हमारी आत्मा से लेते हैं। हम सबका पालन करने वाला जो है उसको हम लेते हैं सूर्य से। तो वो सूर्य जिसका पुत्र है शनि, जिसको वो पुत्र मानने को तैयार नहीं, जब सूर्य को पता चला कि उनका पुत्र शनि छाया का पुत्र है, उनकी पत्नी का पुत्र नहीं है, तो उसके बाद उनके मन में एक अजीब ही कड़वाहट आ गई, एक अजीब ही भावना आ गई और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया, त्याग दिया। वो ऐसा पुत्र है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, कंट्रोवर्सी आती है और बहुत मुठभेड़ रहती है इस वाली दशा में। सूर्य पावर है, सबसे बड़ी एनर्जी है, सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला है, शासक है, राजा है, हमारी आत्मा है। इतनी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, किसी भी देश का जो शासन चलाता है, जो कानून के ऊपर का होता है, वो है सूर्य। अब सूर्य इतना पावरफुल और शनि सेवक, एक आम जनता की तो वैसे ही राजा के साथ नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी बातों को मनवाएंगे, बोलेंगे। राजा जो भी रूल बनाएंगे आम जनता को लगेगा ये हमारे हित में नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं हमें हमारे हितों के लिए लड़ना है। तो वो क्लैश तो अपने आप ही रहता है। शनि सेवक है, उसको सेवा करनी है, उसको ऐशो आराम से कोई मतलब नहीं है। शनि को मतलब है सेवा से, काम करने से, निरंतर काम करने से, लगातार काम करने से। ये शनि की प्रवृत्ति है। अब शनि और सूर्य हैं तो पिता पुत्र ही ना। सूर्य पिता है, शनि पुत्र है। जब भी ये दशा आएगी, कठोरता रहेगी, परेशानी रहेगी, बहुत स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कोई विशेष चीज़ आपको प्राप्त होगी। ये दशा तकलीफ़ें तो बहुत देती है, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ आपको गेन दे करके जाती है। कोई पोजीशन दे देगी, कहीं कोई जो जिस चीज़ के लिए आप बड़े टाइम से वेट कर रहे थे वो आपको दे देगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लें। कोई आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, किसी एग्ज़ाम के लिए आप कोशिश कर रहे हो, वो एग्ज़ाम आपका इस वाले टाइम पे क्रैक हो सकता है, क्योंकि स्ट्रगल तो दे ही रहा है ना। जिस चीज़ के लिए आप कोशिश कर रहे थे, जिस पावर के लिए आप कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हैं तो सूर्य पिता ही ना। जब भी उनकी दशा शनि के साथ आएगी, क्लैश होगा, उन्हें गुस्सा आएगा, लेकिन कोई भी पिता अपने पुत्र को ऐसे ही मिले और बिना कुछ दिए चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो कुछ ना कुछ अपने पुत्र को ज़रूर देंगे, कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर देंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ काम की चीज़ ज़रूर करेंगे। क्योंकि चाहे कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, संबंध तो पिता पुत्र का है और शनि भी वहाँ उनका सम्मान करते हैं। जितनी भी चीज़ें, जितनी भी तकलीफ़ें इस दशा में मिलती हैं, व्यक्ति उसको हंस के स्वीकार करता है और पूरी तरीके से लड़ता है अपनी परिस्थितियों से। घबराता नहीं है व्यक्ति इन परिस्थितियों में।
क्योंकि पिता जब डांटता है तो पुत्र आराम से उसकी बातों को सुनता है, पिता कुछ कहता है तो पुत्र उसके काम को करता है। स्ट्रगल रहती है, मेहनत रहती है, आप आराम से चीज़ों पे भरोसा होता है, उस शासन पे भरोसा होता है कि हाँ कुछ ठीक होगा। कहीं ना कहीं मन में आस होती है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन टाइम बहुत हार्ड होता है, स्ट्रगल्स होते हैं, टफ होता है, मेहनत ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं हमें कोई समझ नहीं रहा। पावर होने के बाद भी आपको वही काम करना पड़ेगा जो कि छोटा है। आपके पास सारी पावर है इस दशा में, लेकिन आप वही काम करेंगे जो कि आपको नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें आपको मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं आपको एक शुरुआत छोटे लेवल पे करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पावर है तो आपको आपका नीचे वाला स्टाफ परेशान करने वाला है इस दशा में, क्योंकि क्लैश होगा राजा के साथ, उस आम जनता का क्लैश इस दशा में होने ही वाला है। अब आप स्ट्रगल बहुत सारे झेलने वाले हैं, परेशानियां झेलने वाले हैं, लेकिन आप स्ट्रांग रहेंगे। अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, आप खुशी से, आराम से, तसल्ली से उन कामों को करेंगे और आपको उस सेवा के बदले आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। कोई चीज़ आपको जीवन में ऐसी मिलेगी, आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे। वो अंदर से जो आपको एक चीज़ चाहिए होती है ना कि मुझे पोजीशन मिल जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो मिल जाएगी। तो आपके अंदर का जो गुस्सा है, जो आसपास की परिस्थितियाँ आपको लग रही हैं विरोधी सी, उनके प्रति आपके मन में कटुता नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगी, ऐसी सेटिस्फेक्शन कि मेरे पास पावर है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे पास वो सारी अथॉरिटी है और इन लोगों को ये चीज़ें चाहिए, तो ये मुझसे इस तरीके की उम्मीद लगा रहे हैं। और टफ होने के बावजूद भी वो टाइम आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है, देगा ज़रूर। चाहे सूर्य में शनि की दशा आ जाए, चाहे शनि में सूर्य की दशा आ जाए, चाहे पिता चला जाए पुत्र के पास, चाहे पुत्र पिता के पास आ जाए, कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई ऐसी सीख, कोई ना कोई ऐसी बात आपको जीवन में मिल जाने वाली है कि आप उसके बाद उस चीज़ को ज़िंदगी भर संभाल के रखेंगे। हाँ, ऐसा हुआ था, और एक सीख की तरह आप उस चीज़ को लेंगे और वो आपको हमेशा काम आएगी। ये जो सीखें होती हैं, ये जो बातें होती हैं, हम अपने जीवन में आगे तक इनको ले करके जाते हैं। और अगर आपकी कुंडली में ये दशा आई है तो टटोलिए, ऐसी क्या चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो कमेंट ज़रूर डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाती हूँ। आप अपना सम्मान करें, अपनों का सम्मान करें, ज्योतिष का सम्मान करें, ज्योतिषियों का सम्मान करें। मैं रमा जोशी। हर हर महादेव।